हेलो गाइज, मैं हूं अर्चित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल बाय डीएस चैनल। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे भारत के प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप निश्चित तौर पर आपकी आगामी परीक्षाओं के हिसाब से वीडियो पर आए हैं, मैं जानता हूं। और निश्चित तौर पर अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अपनी परीक्षा में यहाँ से 1 या 2 नंबर लेकर जरूर जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका समय खराब ना करते हुए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वंश की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला वंश है यहाँ पर हर्यक वंश। यहाँ पर क्वेश्चन है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे और इन्होंने जो अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह में वो बनाए थे। ठीक है, इस वंश के कार्यकाल की बात कर लेते तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक जो है इस वंश का शासन रहा। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नादक शाह था। तो आप नादक शाह था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला वंश देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था, जिसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी और 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक जो है इनका शासन रहा था। ठीक है, इस वंश का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछे तो नंदीवर्धन जो थे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का जो संस्थापक है वो कौन था। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक की बात कर लें तो महापद्म नंद था, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इनकी राजधानी की बात कर लें तो नंद राजाओं की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, या पाटलिपुत्र किसका जो है प्राचीन नाम था, आपको ये बताना है। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात कर लें तो 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक जो है इनका कार्यकाल रहा था और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था। इस पर स्टार लगाइए, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र में बनाई थी और इनका शासनकाल जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था और इनका जो अंतिम शासक था इस वंश का वो था बृहद्रथ। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मेगास्थनी जो है किनके राज कार्यकाल में या किनके दरबार में था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, इस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि शुंग वंश का संस्थापक जो था पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी और इसका शासनकाल जो है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक जो है शुंग वंश के राजाओं का जो है शासनकाल चला। ठीक है, और शुंग वंश के राजाओं का जो है अंतिम शासक था वो देवभूति था। आपको पता होना चाहिए देवभूति जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी और इन राजाओं का जो शासनकाल 300 वर्ष तक चला और अंतिम शासक हुए इस राज्य के, या यूं कहे इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो विजय थे। ठीक है, आपको याद रखना होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है कणब वंश का संस्थापक कौन था। तो हम बात कहते हैं कणब वंश की, तो कणब वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल फड़फसेस। ठीक है, आपको याद रखना है कुजुल कड़फसेस जो थे जो कुषाण वंश के संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो मथुरा या पुरस्पुर थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की बहुत संभावना है। ठीक है, प्रबल संभावना है इसकी। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं तो जो है
श्रीगुप्त जो थे, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, ठीक, और इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, आपको पता होना चाहिए। महाराजा श्रीगुप्त जो थे, फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का नाम के जो दो भाई थे दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का, जिन्होंने जो है 1336 ईसा पूर्व ईस्वी में जो है हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, संगम राज्य वंश, ठीक है, 1336 ईस्वी में जो है इन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया दोस्तों, पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें तो सिंह विष्णु, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांचीपुरम, आपको पता होना चाहिए। सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के संस्थापक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही फेमस जो है ये सम्राट थे और बहुत ही ये चक्रवर्ती थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं, दंती वर्धमान या दंती दुर्ग, इनको इनके दोनों ही नाम है, या इनको दंती वर्धमान भी बोलते हैं या इनको दंती दुर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। जो है इनके इस वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी जो थी मान्यकेत थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक की बात कर लें दोस्तों, तो पाल वंश के संस्थापक जो थे गोपाल थे और इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी, ठीक है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उदनपुरी में मठ की स्थापना भी जो है गोपाल के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि गहड़वाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रदेव जो थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चंद्रदेव, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, गहड़वाल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद्र था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र था, ठीक है, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था, ठीक है। यहाँ पर चंदावर का युद्ध आया है, गौरी से संबंधित 1191 का युद्ध और 1192 का युद्ध यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध एवं तराइन का सेकंड युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पहले युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, लेकिन दूसरे में जो है मोहम्मद गौरी की जो है विजय हुई थी। और इसके बाद इसने 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा और गहरवाल शासक को यानी कि जयचंद्र को जो है हरा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक जो थे दोस्तों बसदेव चौहान थे और इनकी राजधानी जो थी अजमेर थी, तो आपको ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के संस्थापक की बात कर लें तो चंद्रवर्मन, यानी उनको नन्नक देव के नाम से भी जानते थे, जो कि चंदेल वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी की बात कर लें तो इनकी राजधानी जो थी खजुराहो या महुआ के पास जो है खजुराहो या इनकी राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज जो थे वो परमार वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी जो थी धाननगर मध्य प्रदेश में जो है इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कलचुरी वंश की बात कर लेते हैं, तो कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वो कोकल्लम प्रथम थे और इनकी राजधानी जो थी त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इनकी राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक की बात कर लें तो सामंत सेन जो थे सेन वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी जो लखनऊ थी, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो गंग वंश के संस्थापक की बात कर लें तो वज्रहस्त पंचम जो थे, जो गंग वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी जो है पुरी में थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पुरी इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है सोलंकी वंश, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाली शिफ्टों में या आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की आने की। सोलंकी वंश के संस्थापक की बात कर लें तो मूल राज जो प्रथम थे, मूल राज फर्स्ट जो हैं सोलंकी वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी की बात कर लें तो जो है अनहिलवाड़ जो है इनकी राजधानी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोहार वंश के संस्थापक की बात करें दोस्तों तो संग्राम राज जो है लोहार वंश के संस्थापक थे और उनकी राजधानी जो है कश्मीर थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है बर्मन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बर्मन वंश के संस्थापक की बात करें तो पुष्य बर्मन जो है बर्मन वंश के संस्थापक थे और उन्होंने अपनी राजधानी जो है कामरूप असम में बनाई थी, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक की बात कर लें दोस्तों तो कुतुबुद्दीन ऐबक था।
जिसने गुलाब मंच की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी और इसकी राजधानी जो है लाहौर बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों बात कर लें तो कुतुब मीनार का जो है निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद जो इल्तुतमिश आए, इन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, या यूँ कहें तो इसके ऊपर की कुछ और मंजिलें बनवाई थी। इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसका कुतुब मीनार का पूरा कार्य किया गया था। ठीक है, ये कुछ दोस्तों वंश थे और उनके संस्थापक मैंने आपके सामने पेश कर दिए। और ये एक हिसाब से ये पार्ट 1 हो सकता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश एवं उनके संस्थापक होंगे तो हम ज़रूर आपके लिए अगली वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपके सामने वो वीडियो पेश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुंच सके। और आप सभी के अंत में तहे दिल से आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ एकदम दिल से। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी मस्त एनालिसिस के साथ, मस्त वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे फैक्ट के साथ। तब तक मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।